टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में। या इससे पहले जो मैंने बात किया था इलेक्ट्रॉनिक्स के, फिज़िक्स के छोटे छोटे टॉपिक पे बात किया था, लेकिन आज का जो टॉपिक ही नहीं चेंज है बल्कि हमारा आज का सब्जेक्ट ही चेंज है। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के ऊपर, यानी कि आज से हम जो कवर करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री को पढ़ाने का मेरा सबसे पहला जो कारण ये है कि हिस्ट्री हमारे क्लास 6 के वाले बच्चों को लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लास 6, 7, 8 ये एनसीईआरटी ऐसी होती हैं जो जिनके बेस पे क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में देख लो, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये 6, 7, 8 की बेसिक एनसीईआरटी अगर आपको क्लियर है तो आप हिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये पूरा चैप्टर है जो अभी इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो यहाँ पे राशिदा एक लड़की है जो बात में पढ़ती है और वो समझती है, उसने पढ़ती है वो 100 ईयर्स अगो। तो वो सोचती है कि हाउ, ये कैसे पॉसिबल है कि हम आज से 100 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले, वह ये कैसे जान सकते हैं। तो इसके बारे में, तो इसके पूरा रिसर्च के बारे में यहाँ पे राइटर बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा जो पहला जो इम्पॉर्टेंट है वो होगा व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, यानी कि हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे हम अपने पास्ट के बारे में ये समझ सकते हैं। तो ये पहला जो हेडिंग है ये मैं कर देती हूँ। ये इतनी हेडिंग को अभी कवर करूँगी। तो यहाँ पे जो है राशिदा, यहाँ पे हम जानते हैं कि अपने पास्ट के बारे में, पास्ट को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्या खाते थे, वो कैसे कैसे घरों में रहते थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे, और यहाँ तक वो शिकारी थे, वो किसान थे, वो रूलर्स थे, वो व्यापारी थे, ये सब के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा था व्हाट वी नो अबाउट द पास्ट, ये इस हेडिंग में हमारा आता है। ठीक है, तो अब ये दूसरी हेडिंग का था, ये दूसरी हेडिंग है वेयर डिड पीपल्स लिव। तो ये पूरी हेडिंग है। यहाँ पे राइटर बताता है कि नर्मदा रिवर, यानी कि नर्मदा रिवर के साइड में, रिवर के किनारे आज से हज़ारों साल पहले लोग रहा करते थे। क्यों रहा करते थे, और वो नदियों के किनारे ही क्यों रहते थे। देखो, नदी पहले के ज़माने में कुछ हैंडपम्प जैसा कुछ नहीं होता था, तो उनको नदियों के किनारों से ही पानी मिल सकता था। तो आज से पहले लोग नदियों के किनारे ही रहना पसंद करते थे। इससे वो चारों तरफ के जो पेड़ पौधे हैं, फल फ्रूट्स हैं, उनको वो खाकर अपना पेट भरते थे और पानी को पीकर वो जीते थे। तो वो नदियों के किनारे ही रहना पसंद करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाता है। ये हमारा वेयर डिड पीपल लिव। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्तिहार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, सम पे सच एज वीट एंड बर्ली अबाउट 8000 ईयर्स अगो। यानी कि आज से 8000 साल पहले भी ये जो हमारे एंसेस्टर थे उन्होंने चावल की खेती की है। बहुत से हमको ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहाँ पर आज से हज़ारों साल पहले भी लोग खेती करना जानते थे। तो ये हमारा जो मैप है, बेसिक मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सुलेमान पहाड़ी है जिसका भी आगे जिक्र हुआ था। ये सुलेमान पहाड़ी है और ये है हमारे विंध्यास, यानी यहीं पे जो है चावल की खेती करी गई थी पहले 8000 साल पहले, जो भी आगे पढ़ा हमने। तो ये पूरा बेसिक मैप आप देख सकते हो। यहाँ पर ये गंगा रिवर है। आपको ये मैप में लोकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैप से ही आपको समझ में आता कि कहाँ पर क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ये गंगा है, ये सुलेमान पहाड़ियाँ हैं, और ये हमारा विंध्यास है जहाँ पे चावल के प्रमाण मिलते हैं 8000 साल पहले। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हेडिंग पे जो पढ़ चुके हैं हम, एग्रीकल्चर डेवलप द प्लेसेस वर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, यानी विंध्यास में जो है सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं। बहुत सी ऐसी सिटीज़ थी, नगर थे जो बहुत ज़्यादा संपन्न थे, और वहाँ पर चावल की खेती के भी प्रमाण मिले हैं, जो कि आगे आपने पढ़ा कि विंध्यास पर चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। और आज से 2500 साल पहले भी गंगा नदी किनारे जो भी देखा आपने, वहाँ पे गंगा के ट्रिब्यूटरीज के किनारे पर बहुत से जो एरिया थे वो डेवलप्ड थे। अब आप समझ रहे होंगे कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। तो बात कर रहे थे ट्रिब्यूटरीज के पास। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं कि जैसे कि हमारी ये कोई मेन रिवर है, यानी कि अगर ये गंगा रिवर है तो यहाँ पे जो इसके साइड से होकर जा रही है, और ये जो रिवर्स हैं तो ये इसके ट्रिब्यूटरीज हो गई। यानी कि ट्रिब्यूटरी मीन्स होता है सहायक नदियाँ, यानी ये जो नदियाँ हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ जो मेन नदी में जाकर मिले तो वो होती है हमारी ट्रिब्यूटरी। तो इन्हीं ट्रिब्यूटरीज के किनारे बहुत से जो साम्राज्य हैं वो विकसित होते हैं। तो उन्हीं में से हमारा एक साम्राज्य होता है मगध।
तो गंगा नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में मगध एक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरता है, जिसमें आगे आप मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी भी पढ़ोगे। तो ये गंगा नदी के किनारे ही होता है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हाउ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट फॉर अदर पार्ट। देखो, आज जो पहले के ज़माने के लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते रहते थे। और वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि अगर मान लो वो किसी एक पार्ट पे रहते थे, तो किसी एक पार्ट पे रहते थे तो वो वहाँ पर वो सीज़नल होता था। आम का वहाँ पे पेड़ लगे थे, बहुत ज़्यादा आम के पेड़ होते थे। तो गर्मियों में तो वहाँ पे आम के पेड़ होते थे, उसके बाद सर्दियों में, ठंडक में उनका वो सोर्स चला जाता था, क्योंकि ठंडियों में तो आम होते नहीं हैं। तो वो सोर्स वहाँ पे चला जाता था, तो वो अब दूसरे यानी कि अपने सोर्स को ढूँढने के लिए वो अलग जाते थे। और ये रीज़न होता ही था कि वो फूड की तलाश में, यानी खाने की तलाश में इधर-उधर से जाते थे। और कभी-कभी वो जो आर्मीज़ में होते थे वो एक एक जो सीमा पर है दूसरी सीमा पर लड़ने के लिए जाते थे। और तो और वो मर्चेंट होते थे, यानी कि व्यापार करने के लिए भी जाते थे, दूसरे शिप से जाते थे या फिर पैदल भी वो जाते थे। तो वो अपने सामान को लेकर इधर-उधर जाते थे, या फिर वो आर्मीज़ के लिए जाते थे, या फिर कहीं पर फ्लड्स आ गया, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती थी, या फिर कहीं सूखा पड़ जाता था। तो ये सारी कंडीशंस के कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। लेकिन जो उनका मेन जो मुद्दा होता था उनका एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो यही होता था कि उनको अपने खाने की तलाश होती थी। सबसे जो अर्लीस्ट टाइम है वहाँ पे लोग अपने खाने के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उसके बाद में आर्मीज़ वगैरह के लिए ये चीज़ होने लगी थी। तो ये हमारा जो है, जो नेक्स्ट हेडिंग थी उसमें बताया गया है। फिर हम बात करते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि पहले के ज़माने के लोग खाने की तलाश में इधर उधर जाते थे, लेकिन आज लोग किस लिए जाते हैं इधर उधर। तो यहाँ पे बात होती है, तो यहाँ पे राइटर कहता है कि आज जो है लोग, ये इतना कठिन होता था उसके बावजूद भी लोग जाते हैं। तो ये ऑफ द लैंड, यानी इंडिया और भारत, ये दो नाम हमें कहाँ से मिलते हैं? और ये वर्ल्ड इंडस से आया है। इंडस यानी कि हमारे जो इंडिया का मैप आपने देखा, वहाँ पे इंडस जो रिवर है उसके नाम पर इसे इंडिया दिया गया है। और भारत का नाम आपको मिलता है, यानी कि भारत का नाम, तो ये ऋग्वेद में एक भरत की चर्चा की गई है। तो वहाँ पे भरत कबीले की बात की गई, तो वहाँ पे जो भरत है ना, उसी के नाम पे इसे भारत बोला गया है। अब ऋग्वेद में कहाँ पे इसकी चर्चा की गई है, ये आपके चैप्टर में नहीं है, पर आपका इतना है कि ऋग्वेद में चर्चा की गई है भरत की, जिसके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ता है। और ईरानी इसे इंडिया के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था इस हेडिंग में, नेम्स ऑफ द लैंड में। अब हम नीचे की थोड़ा सा आते हैं, तो हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो यहाँ पे बहुत से रीज़न दिए गए हैं। यहाँ पे बताया गया कि अगर हम जो पुरानी जो पुस्तकें हैं अगर उनको पढ़ते हैं, तो उससे भी हमें पता चल सकता है अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा। तो पास्ट में जो बुक लिखी गई हैं उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया है। मैन्यू क्या होता है? मैन्यू का मतलब होता है हैंड से, यानी कि हाथ से लिखी गई पुस्तकें। पहले के ज़माने में कोई प्रिंटिंग सिस्टम जैसा कोई चीज़ नहीं था, तो चीज़ जो थी, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया। यहाँ पर लोग जो है अपनी बातों को लिख देते थे। अब वो चाहे राजा प्रजा को समझाने के लिए लिख दे, जो अशोक के समय में हमको मिलता है, और या फिर हम जो छोटे छोटे हम पेड़ों की छालों पे देख सकते हैं, ये सब चीज़ें जो थी, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट थी। और ये हमारे लिए डायरेक्टली सोर्स का वर्क करते थे। बहुत से जो भी चीज़ पर लिखा जाए और वो हमें प्राप्त होता था, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट हो जाता था। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट है। पर अगर पहले के ज़माने में लोग को के पास कागज़ तो नहीं था, तो लोग जो है पेड़ों की छालों पर, पत्तों पर लिखते थे। तो ये जो बहुत सारे जो पत्ते हैं, इतने साल बीतने पर बहुत से पत्ते ये सब ख़राब हो चुके हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तब। लेकिन बहुत से अभी भी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो बचे हुए हैं। तो आपने मैन्युस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट समझा कि मैन्युस्क्रिप्ट वो होते हैं जो हाथों से लिखी गई चीज़ें होती हैं। अब वो चाहे किसी पेड़ की छाल पे लिखी गई हों, या फिर पत्ते पर लिखी गई हों, या फिर किसी पत्थर पर लिखी गई हों। तो ये सब चीज़ें हमारी मैन्युस्क्रिप्ट का काम करती हैं, और ये सब को पढ़कर भी हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। ये आप मैन्युस्क्रिप्ट देख सकते हो। यहाँ पर एक पत्थर की चीज़ है जिस पर लिखा गया है वहाँ पर। और ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें ही मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है। यानी कि किसी चीज़ से आप किसी चीज़ से पत्थर पर लिख दो, और ये कभी भी रफ नहीं होने वाली, यानी कि ये इसको नेक्स्ट हेडिंग है उसमें हम बात करते हैं। उसमें लिखा हुआ है वन पास्ट और मैनी। वन पास्ट और मैनी, इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम किसी एक डिफरेंट टाइम पीरियड पे जाते हैं और वहाँ पर हम सोचते हैं, जैसे कि
हम आज से 2500 साल पहले यानी कि वहाँ पे जब राजाओं महाराजाओं का काल था, तो उसी समय पर बहुत से पास्ट हम देखने को मिलेंगे हमें। यानी कि अगर उस समय हम राजा महाराजाओं का जो पूरा टाइम पीरियड देखें, उनका रहन सहन देखें, तो वो अलग होता है। और जो वहाँ के जो मज़दूर होते हैं, जो आम जनता होती है, उनका जो खान पान होगा, रहन सहन होगा, वो अलग होगा। तो एक एक जो सेम टाइम पे हमको डिफरेंट पास्ट मिल सकते हैं, यानी कि हम डिफरेंट पास्ट हम कहेंगे उन्हें। यानी एक समय पर भी आप ऐसे भी दिल्ली वाले इलाके में, या फिर आप दिल्ली वाले इलाकों को कंपेयर करो बिहार के किसी एक गांव के रीजन से, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा, लेकिन टाइम पीरियड दोनों का सेम होता है। तो इसे कहते हैं वन पास्ट और मैनी, यानी कि एक ही समय में बहुत सारे पास्ट हो जाते हैं। तो ये होता है हमारे टाइम पीरियड का। अब हम इसमें जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है व्हाट डू डेट्स मीन। मतलब हम और ये जो बीसी होता है और बीसी होता है, इस सबका जो मैटर है वो क्या चीज़ है। तो हम देखो, जीसस क्राइस्ट को आप जानते होंगे, जीसस क्राइस्ट। तो जो जीसस क्राइस्ट हैं, तो उनके जो जन्म को है, यानी कि उनका जहाँ पे जन्म होता है हम होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे, जब आप आगे की पूरी तो आगे का अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। बहुत बीसी होता है क्या, एडी होता है। तो ये पूरा सिंपल सा ये पूरा चैप्टर हो गया आपका। अब मैं एक पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हूँ, यानी कि पूरा जो है स्टार्टिंग से बता देती हूँ, एक क्विक रिवीजन हो जाता है आपका। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में हमें क्या था, सबसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वेयर डिड पीपल लिव। यहाँ पर देखते हैं कि पीपल कहाँ पर रहते थे। तो जो नदियों के किनारे पर लोग रहते थे, जैसे नर्मदा रिवर हो गया, गंगा रिवर हो गया, तो यहाँ पर लोग पहले बहुत ज़्यादा रहते थे। क्यों रहते थे यहाँ पर, क्योंकि उनको यहाँ पर खाने को अच्छे से मिल जाता था, खाने की चीज़ें मिल जाती थी, पानी मिल जाता था, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो है एग्रीकल्चर के बारे में। तो आज से 4700 साल पहले ये साक्ष्य लोगों को मिला है कि वहाँ पे खेती की जाती थी। यानी कि जो विंध्यास का पीरियड है, विंध्यास का जो पर्वत है, वहाँ पर चावल के प्रमाण मिले हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, आज से 4700 साल पहले चावल की भी खेती की जाती थी। तो ये इसका जो मेन है। और फिर नेम्स ऑफ द लैंड, यानी कि हमको जो भारत का नाम है और ये सब नाम कैसे मिलते हैं। तो भारत का नाम देखो, भारत का नाम कहाँ से आया, ऋग्वेद से आया। आप समझ सकते हो, भारत का नाम ऋग्वेद में है, ऋग्वेद से लिया गया है। और जो पूरा वो था। और फिर लास्ट में मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में समझते हैं। तो पहले के ज़माने में लोग अपनी बातों को समझाने के लिए, कि मेरी बात लोग मतलब लोग सुने, राजा महाराजा जनता तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए किसी लेख का इस्तेमाल करते थे। तो ये सब जो होते थे हाथों से लिखे जाते थे, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट कहलाते हैं। तो ये हो गया पूरा मैन्युस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम आते हैं कि डेट्स का क्या होता है। तो व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स जीसस क्राइस्ट को हमने मिडिल में रखा, मिडिल से उनको लेते हैं, और इससे पहले का सभी को हम बीसी ही करते हैं। तो ये पूरा चैप्टर नंबर 1 था। आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, तो आई होप आपको ये पूरी कंप्लीट वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।